जिस पुष्प में सुगंध नहीं थी, जिस पुष्प की सुगंध भी नहीं है, और जहर भी बहुत भरा हुआ है, कोई गंध नहीं उसमें, कोई सुगंध नहीं उसमें, केतकी, केवड़ा, चंपा, ये तीनों जब एक सभा में बैठते थे तो इन तीनों के चेहरे पर एक साधारण से पुष्प को देखकर हंसा करते थे, जिस पुष्प का नाम था कनेर का पुष्प, पीला कनेर, जो शंकर भगवान को अति प्रिय है। पंच पुष्प में से दूसरे नंबर का पुष्प है। पहले नंबर का कौन सा था? कल कथा में वर्णन किया था, कौन सा? पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते। दूसरे नंबर का है कनेर, जो जहर से परिपूर्ण है। पीला कनेर, टीवी के माध्यम से आप दर्शन कर रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं तो उस पर देख रहे होंगे, एलसीडियां जो लगी हुई हैं, एलईडियां, उस पर भी आप लोग आराम से दर्शन कर रहे होंगे। पीला कनेर, केतकी, चंपा, केवड़ा, जो कि पुष्पों में प्रबल पुष्प हैं, बड़े सुगंधित पुष्प हैं। जब पुष्पों की सभा लगती है तो उस पुष्पों की सभा में भी इन तीनों को बड़ी महत्वता दी जाती है, बड़ी महत्वता। मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब व्यक्ति के पास में थोड़ा सा वैभव आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ा सा धन आ जाता है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ जाती है, व्यक्ति के पास में थोड़ी सी पद, प्रतिष्ठा, यश बढ़ जाता है, तब वो साधारण व्यक्ति पर थोड़ा ठहाके लगा सकता है, हंस लेता है। पर ये नहीं जानता सारे देवता अच्छी अच्छी वस्तु को भले अपने पास रख लेते होंगे, पर मेरा महादेव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा महादेव उसको अपने पास में रख लेता है। जो कोई काम नहीं, जिसका कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई महत्वता नहीं। धतूरे की कोई कीमत होती है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। बेलपत्र की कोई कीमत, डमरू की कोई कीमत, त्रिशूल की कोई कीमत, सांप की कोई कीमत, भभूति भस्म की कोई कीमत, मुंडमाला की कोई कीमत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसको दुनिया ने नकार दिया, जिसको दुनिया ने धक्के मार कर निकाल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया धक्के मार दे चलेगा, संसार के लोग धक्के मार दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया की तो आदत है। इस जंगल में इतना मंगल हो जाना, ये शिव के सिवा कुछ नहीं हो सकता। बहुत दूर दूर से आप लोग गाड़ियां भरा भरा कर लेकर आ रहे हो। 5 दिन की कथा है, दिल से सुन ली। 3 महीने में वो क्या देगा, 3 महीने भी जाने दो, उज्जैन की कथा में तुम्हारा पत्र रखा मिलेगा, ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, विश्वास। जिसने दिल से सुनी है, जिसने भरोसे से सुनी है, जिसने दृढ़ता से सुनी, छल से नहीं, दिखावे से नहीं। छल और दिखावा तो होना ही नहीं, अब दिल से सुनो, जहां मिल जाए। कल भी टेंट बढ़ाया, आज भी पूरा टेंट और बढ़ाया जाएगा। माना आप लोग ज्यादा संख्या में आए हो, खड़े हो, जगह नहीं, फिर भी आपका विश्वास 3 घंटे तक एक जैसे धूप में खड़े रहना, बाहर खड़े 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 कथा को श्रवण करना, ये विश्वास नहीं तो और क्या है?
कनेर विषैला है, कनेर का फूल सुगंध नहीं है, कनेर के पुष्प में कोई सुगंध नहीं, कोई तत्व नहीं। पड़ा है, केतकी हंस रही है, केवड़ा हंस रहा है, चंपा हंस रहा है। दुनिया के लोग जिस पर हंसते हैं, दुनिया के लोग जिस पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग जिससे नफरत करते हैं, मेरा महादेव उससे प्रेम करता है, मेरा महादेव उसको प्यार दे दिया धक्का। दुनिया के लोग जिससे नफरत करते, दुनिया के लोग जिसको धिक्कार देते हैं, धतूरे को कौन पूछे, कांटे वाले पौधे को कौन पूछे, कनेर को कौन पूछे? कोई पशु पक्षी नहीं खाता कनेर को, विष भरा है, आंकड़े में विष भरा है, मंदार में विष भरा है, समी के पत्ते कांटों में पैदा होते हैं, बेलपत्री का पत्ता कांटों में पैदा होता है, सब में कुछ ना कुछ दोष है, फिर भी मेरा महादेव उनको स्वीकार करा हुआ है। मेरा महादेव उसको स्वीकार, दोष है, वो दोष दुनिया को दिखता होगा। लोग कहते होंगे बेलपत्री में कांटे हैं, समी के पत्ते में कांटे हैं, लोग कहते होंगे कनेर जहरीला है, शंकर जी को चढ़ाना नहीं चाहिए, धतूरे में कांटे हैं, भांग में ऐसा है, उसमें ऐसा है। दुनिया के लोग इनमें दोष देखेंगे, पर मेरा महादेव दोष में भी कुछ अच्छा देख लेता है। नारद जी ने देखा, सब हंस रहे थे, कनेर के पुष्प को नारद जी ने तोड़ा, तोड़ते तोड़ते आकाश मार्ग से नारद जाते जाते उस कनेर के पुष्प को एक कैलाश की शिला पर रख दी है। कैलाश की शिला पर वो कनेर का पुष्प रखा था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने उठा लिया, भृंगी ने। और भृंगी उस कनेर के पुष्प को उठा लेता। श्रृंगी ने देखा कि भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया, श्रृंगी ने आवाज लगाकर कहा, भृंगी क्या कर रहे हो? भृंगी कह रहे हैं, मैं जब महादेव से मिलकर आया था तो महादेव के आज चरणों में कोई पुष्प नहीं था, देवादिदेव महादेव के श्रृंगार में कोई पुष्प नहीं था। श्रृंगी ने कहा, ये पुष्प में सुगंध नहीं है, इसीलिए इसको कोई देवता स्वीकार नहीं करते। भृंगी ने कहा, शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाती है तो मुर्दा जलाकर आने के बाद नहाना पड़ता है, वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाती है तो वो भी पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। शमशान की राख मनुष्य के कपड़े पर लग जाए तो उसको शमशान से आकर नहाना पड़ता है, वो शमशान की राख महादेव पर चढ़ जाए तो वो भस्मी बन जाती है। शरीर पर महादेव के लगने के बाद चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसकी भस्म से भी कुबेर का खजाना झड़ता है। तो ये कनेर भी कुबेर के खजाने से कम नहीं होगा, मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा विश्वास है। भृंगी ने कनेर का पुष्प उठाया, ले गया, श्रृंगी दुमदुमी बजा रहा है, श्रृंगी दुमदुमी बजा रहा। देवी भागवत कह रही है, कुर्म पुराण कह रही है, कुर्म पुराण का 24वां अध्याय कह रहा है, भृंगी ने पुष्प उठाया और श्रृंगी दुमदुमी बजा रहा है। दुमदुमी, अब जैसी दुमदुमी बजना चालू हुई तो पूरे कैलाश में चर्चा हो गई। ऐसा लग रहा है कि कुछ जरूर हुआ है, इतनी दुमदुमी बज रही तो जरूर कुछ हुआ है। अब हुआ क्या है पता करो। माता
माता पार्वती जी ने गणेश जी को भेजा, माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को भेजा। माता पार्वती जी ने जब गणेश कार्तिकेय को भेजा तो गणेश जी महाराज ने अपनी सूंड में जल भरकर ऊपर की ओर फेंका। देवताओं को लगा जरूर कोई बात है, सारे देवता आकर खड़े हुए। हुआ क्या? दुंदुभी अचानक क्यों बजने लगे? अपने गांव में अचानक ढोल बजने लगे तो पता तो करना पड़ेगा कि हुआ क्या है, किसके घर छोरा हुआ, किसके यहाँ शादी हुई, किसके यहाँ क्या हुआ। तो मालूम पड़े कि साहब ना तो छोरा हुआ ना शादी हुई, फिर ढोल क्यों बजे? तो के साहब वो मांगने वाला कोई आया है तो वो आटा मांग रिया है तो ढोल बजा रिया है। तो क्या मांगने के लिए ढोल की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या लोगों की बेल बजाओ तो गाली दे, ढोल बजाओ तो ताली बजे। तो इसलिए ढोल में भृंगी ने एक कनेर का पुष्प, मात्र कनेर का, जिसमें विष भरा हुआ है, किसी काम का नहीं, जिसमें सुगंध तक नहीं है, जो कोई काम का नहीं था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने देवाधिदेव महादेव के चरणों में जैसे ही रखा, पार्वती जी ने उस पुष्प को देखा, देखकर विचार करा, जो भी सुगंधित पुष्प आता था शिव जी के ऊपर चढ़ता था, भले इसमें विष भरा है, क्यों ना ये भी शिव पे चढ़े। पार्वती जी ने उठाकर शंकर भगवान के कानों में उस पुष्प को लगा दिया। कनेर का वो फूल आज भी शंकर भगवान के फोटो में, पुराने फोटो में, पुराने चित्र में शिव जी के कान में लगा हुआ। कभी कभी किसी ने दर्शन करा है किसी ने ऐसा दर्शन कि शिव जी के कान में कनेर का फूल लगा हुआ देखा होगा। तब पार्वती जी ने कानों में उस पुष्प को लगाया। देवाधिदेव महादेव नेत्र बंद कर स्मरण करते हुए देख रहे हैं। देवता खड़े होकर अपने आप को विचार कर रहे हैं कि ये पुष्प शिव जी पर कितना सुशोभित हो रहा है, ये पुष्प हमको भी मिलना चाहिए। भगवान शिव ने नेत्र खोलकर कहा, ये मुझ पर चढ़ा है, देवताओं को भी प्रिय लगा है, सभी देवताओं को कनेर का पुष्प समर्पित होगा और वो कल्याण करने वाला।